वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राज्यों से ट्रंप सरकार ने 1 नवंबर तक कोविड-19 की संभावित वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार रहने को कहा है। सीडीसी के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने 27 अगस्त को गवर्नरों को भेजे लेटर में कहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिकी राज्यों को मैककेसन कॉरपोरेशन से अनुमति आवेदन मिलेंगे। बता दें कि मैककेसन कॉरपोरेशन ने स्टेट व लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल समेत अन्य जगहों पर वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीडीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला और ट्रंप सरकार के इस ऐलान के क्या है मायने। दरअसल सीडीसी के निदेशक रेडफील्ड ने अमेरिकी राज्यों को लिखा है कि सीडीसी तुरंत आधार पर इन डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज के लिए आवेदन में तेजी लाने के लिए आपसे मदद की अपील करता है। अगर जरूरी हो तो ऐसे नियमों या शर्तों को हटाने पर विचार करें जो इन फैसिलिटीज को 1 नवंबर 2020 से पूरी तरह ऑपरेशनल होने के रास्ते में बाधा बने। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका में 1 नवंबर से कोरोना वैक्सीन बंटने लगेगी। शायद इसीलिए ट्रंप सरकार ने राज्यों को ये निर्देश भेजे हैं। रेडफील्ड ने आगे कहा कि वैक्सीन की सेफ्टी या प्रभावशीलता के साथ समझौता नहीं होगा। सीडीसी ने कुछ स्वास्थ्य विभागों को 3 प्लानिंग डॉक्यूमेंट भी भेजे हैं। इन डॉक्यूमेंट में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर संभावित टाइमलाइंस भी शामिल है। एक डॉक्यूमेंट में ऐसा अनुमान जताया गया है कि वैक्सीन अक्टूबर के अंत तक उपलब्ध हो सकती है। उसके मुताबिक सप्लाई बाधित होने की स्थिति में डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल शुरुआती वैक्सीनेशन के लिए योजना बनाने में होगा। प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स ने स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रोत्साहित किया है कि अब वे वैक्सीन के लिए प्राथमिकता के आधार पर ग्रुप बनाने, वैक्सीन का प्रबंधन करने वाले प्रोवाइडर्स की पहचान करने और तैयारियों के अन्य कदमों में जुट जाएं। वहीं कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि नवंबर की शुरुआत में सीमित संख्या में कोविड-19 वैक्सीन मुहैया हो सकती है और सप्लाई 2021 में बढ़ेगी। यह भी कहा गया कि शुरुआत में उपलब्ध वैक्सीन या तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूर होंगी या फिर इसके इमरजेंसी पावर्स के तहत आने वाली एजेंसी द्वारा ऑथराइज्ड होंगी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वायरस वैक्सीन का तीसरे और अंतिम चरण में ट्रायल चल रहा है। फिलहाल इसके अप्रूवल के लिए अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। हालांकि व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फॉजी ने गुरुवार को कहा कि अक्टूबर तक कोविड-19 वैक्सीन मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिकी वैक्सीन का ट्रायल तीसरे और अंतिम चरण में है। इस बीच ट्रंप सरकार ने गुरुवार को अमेरिकी राज्यों से 1 नवंबर तक कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहने को कह दिया है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी राज्यों को 1 नवंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन के वितरण के लिए तैयार रहने को कहा है। इस मसले पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।